रिश्तों को जीते हुए रिश्तों में भगवत्ता का जागरण करने के लिए निरंतर इस यात्रा में सहभागी श्रद्धालुगण, आज से एक रिश्ते की बात जो बहुत प्यारा है। इसलिए प्यारा है कि उस रिश्ते की भौतिक स्तर पर कोई आवश्यकता नहीं, जिसका शारीरिक स्तर पर कोई स्ट्रक्चर नहीं है। देखिए आप इस भाई बहन के रिश्ते की तरफ। पति पत्नी का रिश्ता है, शारीरिक स्तर का भी उसमें आधार है, कई इच्छा पूर्ति का भी है, कई वासना पूर्ति का भी है, कई वासना संयम का भी है। उसका एक वंश चलाने का उद्देश्य भी है। आहार, भय, मैथुन और परिग्रह, इन चारों ही संज्ञाओं के कब्जे में किसी न किसी रूप में बाकी रिश्ते हैं। इन चारों ही संज्ञाओं के परे जो मूलभूत जीवन की आवश्यकताएं, मौलिक आवश्यकताएं, आहार, भय, मैथुन, वंश सातत्य और परिग्रह, ये चार संज्ञाएं एक केंद्र से लेकर तो पंचेंद्रिय तक है। और मैक्सिमम, अधिकतम अपने जीवन की सारी क्रिया प्रतिक्रिया व्यवहार के पीछे कहीं न कहीं सुप्त रूप में, कहीं जागृत रूप में, कहीं एक्टिव रूप में, कहीं पैसिव रूप में इन चार संज्ञाओं का रोल रहता है। इन चार संज्ञाओं की ही अपनी सारी यात्रा चलती रहती है। रिश्तों में भी वही है। लेकिन एक भाई बहन का रिश्ता है जो न आहार पूर्ति के लिए है, न भय संज्ञा के आधार पर है, मैथुन का तो उसमें कोई संबंध ही नहीं है, और परिग्रह का भी कोई लवलेश नहीं है। इसलिए ये रिश्ता एक जुदा है, बहुत अनूठा है, अद्भुत है। पेरेंटिंग वेरी क्लियर, उसकी धरती है। मां ने जन्म दिया है, पिता पालन पोषण कर रहे हैं, आवश्यकता पूर्ति का सूत्र है। एक ही रिश्ता है जिसमें ना इच्छा पूर्ति है, ना आवश्यकता पूर्ति है। इसलिए रिश्ता धर्म होता है। इसलिए रिश्ता आध्यात्म की यात्रा शुरू कराता है। इसलिए इस रिश्ते के आधार पर एक संबोधन ने स्वामी विवेकानंद को शिकागो की विश्व धर्म परिषद में शिकागो की विश्व धर्म परिषद में एक संबोधन के बाद वो तालियों की गूंज कि जिसको बोलने के लिए समय कम लगा, लेकिन तालियों की गूंज लंबे समय तक चलती रही। ये विश्व धर्म परिषद का वो याद यदि कर पाए कि उनके पहले बोलने के लिए आने वाले सारे व्यक्ति शरीर के आधार पर बात कर रहे थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्त्री का भी शरीर है और पुरुष का भी शरीर है। वो शरीर से पहचान रहे थे सारे वक्तागण, स्त्री और पुरुष। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी से उस मंच पर पहुंचे
भारतीय विरासत को लेकर के, अध्यात्म के मूल्यों को लेकर के, और वो मूल्य जब अंदर में जीवंत तो होते हैं तो भाषा में व्यक्त होते हैं। अध्यात्म की यात्रा, धर्म की यात्रा, शरीर के परे की यात्रा है। बियॉन्ड द बॉडी, बियॉन्ड द स्क्रीन, ये यात्रा है धर्म की। ये दृश्य की यात्रा नहीं, अदृश्य की यात्रा है। ये व्यक्त की यात्रा नहीं, अव्यक्त की यात्रा है। दिखने के परे जो है, जिसके आधार पर दिखता है, उसकी यात्रा है। और भाई बहन दिखते नहीं है। और जो दिखता नहीं उसको संबोधन दिया गया। जो होता है लेकिन दिखता नहीं, और जो होना चाहिए। इसलिए स्वामी विवेकानंद जब उस मंच पर पहुंचे तो उनका संबोधन था, माय डियर सिस्टर्स एंड माय डियर ब्रदर्स, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों। और उस पूरी परिषद को पहली बार महसूस हुआ कि हम वासना के परे भी रिश्ते के साथ जी सकते हैं, सत्ता और संपत्ति के परे भी रिश्ते के साथ जी सकते हैं। उस रिश्ते ने एहसास कराया, और इस रिश्ते की आराधना आज हमसे शुरू कर रहे हैं। रक्षाबंधन का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं। पूनम क्या कल्चर है और क्या कल्चर के संकेत है, इस कंसेंटिंग तो हम सुन पाए। आषाढ़ी पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा, श्रावणी पूर्णिमा, भाई बहन की पूनम, रक्षा की पूनम, सुरक्षा की पूनम, भय से मुक्त करने वाली पूनम। और एक बार कोई भय से मुक्त हो जाए तो भव से मुक्त होकर के भाव की यात्रा शुरू होती है। भय में से भव जन्मता है और भय मुक्ति में से भाव जन्मता है। भय मुक्त चेतना में ही भाव का जन्म होता है। भयभीत चेतना में ही भव यानी संसार का जन्म होता है। इसलिए तो परमात्मा प्रभु महावीर ने दानान सेठम अभयपयानम, और देखिए कितना गहरा है। शायद पत्नी को पति का डर लगे, पति को पत्नी का डर लगे, दोनों में कई भय तो बना रहता है, बड़े गहराई से बना रहता है। आहार का मतलब केवल भोजन का नहीं है। आहार का मतलब है कि आवश्यकता पूर्ति, अपेक्षा पूर्ति, इच्छा पूर्ति, वासना पूर्ति, कामना पूर्ति। और ये जब नहीं होती है तो दोनों में संघर्ष शुरू हो जाता है। कोई अपेक्षा पूरी ना हो पाई, कोई आवश्यकता पूरी ना हो पाई, तब पति पत्नी में संघर्ष शुरू हो जाता है। लेकिन भाई बहन के रिश्ते में रिक्वायरमेंट बेस नहीं है, ये निर्लेस है। और इसलिए कि यात्रा ऐसी जीवन में शुरू हो सकती है कि जो हमें एक नई ऊंचाइयों पर ले जाए। इसलिए बहुत पवित्रतम रिश्ता है भाई बहन का है, मां बेटे का रिश्ता है, संतति और मां बाप का रिश्ता है। इसको कई शरीर का आधार है, वो वात्सल्य शरीर के आधार पर है। और रिश्ता में कहीं ना कहीं
बॉडी का बेस है, लेकिन एक रिश्ता है। बेसिक रिश्ते की तरफ देखेंगे तो 3 आयाम आपके सामने है। एक माँ बाप का है, एक पति पत्नी का है, और एक भाई बहन का है। बाकी सारे रिश्ते इसकी उपज है। और गहराई में जाओगे तो सबसे मूल में कोई रिश्ता है तो कपल का है। कपल ही पेरेंट्स बनते हैं, वही मां बाप बनते हैं। एक यात्रा शुरू होती है और यात्रा सृजन पर पहुंचती है। लेकिन भाई बहन के रिश्ते में कोई भौतिकता का स्पर्श नहीं है, कोई पदार्थ का स्पर्श नहीं है, कोई पदार्थ की छाया नहीं है। ये रिश्ता न सत्ता के आधार पर है, न संपत्ति के आधार पर है, न सुख के आधार पर है, न स्वार्थ के आधार पर है। इसलिए तो रानी कर्णावती जब हुमायूं को राखी भेजती है तो हुमायूं दौड़ा आता है। कोई सत्ता का विषय नहीं था, कोई संपत्ति का विषय नहीं था। इसलिए रक्षा बंधन का जो रिश्ता है, ये जब जीवन में छा जाता है तो जीवन का सारा रंग चेंज हो जाता है। और जब से ये रिश्ता जुबान से फिसल गया है, अब तो करीबन करीबन रिश्ते सारे जुबान से फिसल चुके हैं। पति पत्नी का रिश्ता भी जुबान से फिसल गया है। कहीं बचा है जुबान पर रिश्ता तो केवल माँ बाप का रिश्ता भी, वो भी बहुत अलग अलग में, कभी मम्मा बन गए, कभी डैड बन गया, कभी मम्मी बन गई, कभी डैडी बन गए। लेकिन एक रिश्ता जुबान से बना रहे। अब क्या हो रहा है देखिए ना, आदमी जुबान पर आ गया है, रिश्ता जुबान पर नहीं रहा है। क्यों मैंने रिश्ते की चर्चा शुरू करी है कि मैं देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं। जब आप किसी को बोलते हैं, किसी के साथ बात करते हैं, तो व्यक्ति के साथ बात करते हैं, रिश्ते के साथ बात नहीं करते हैं। बहुत कम माँ बाप रहे जो आप बेटे को बेटा कहते हैं, बेटी को बेटी कहते हैं। वो भी आप बेटे को नाम से ही पुकारते हैं, बेटी को नाम से ही पुकारते हैं। और पति पत्नी के तो मामले में इतना शोरगुल, इतना कोलाहल और इतना रेगिस्तान शुरू हो गया है। मैं तो कई बार फैमिली शिविर में कहता हूं कि हम घर में रुकते हैं कई बार परिवार का कल्चर जानने के लिए, परिवार का कैरेक्टर जानने के लिए, फैमिली की रियलिटी जानने के लिए। लोग बड़े मनवार से ले जाते हैं हमको रुकने के लिए, वो भक्ति से ले जाते हैं। मैं भी उनकी श्रद्धा के पीछे जाता हूं, लेकिन मेरा साथ में और भी एक प्रयोजन होता है, सच्चाई को जानने का है। और आपकी सच्चाई यदि कहीं पता चल सकती, अपने फैमिली में ही पता चल सकती है कि आप परिवार में कैसे बोलते हो, आप रिश्ते को कैसे जीते हो, आपका परस्पर में व्यवहार कैसे है, आप कोऑपरेटिव हो कि कंपटीशन वाले हो, आप समझ के लेने वाले हो कि केवल संघर्ष करने वाले हो, आप सुधार करने वाले हो या शिकायत करने वाले हो,
आप में आर्त ध्यान की यात्रा चलती कि रौद्र ध्यान की यात्रा चलती है, ये स्थानक में नहीं पता चलता है, ये धर्म सभा में नहीं पता चलता है। ये तो तब पता चलता है जब आपके रसोई में पहुंचते हैं और वहां सास बहू बेराने के लिए रहती है, और वो जिस तरीके से बेराते उससे पता चल जाता कि सास बहू का रिश्ता कैसा है। नहीं, अभी नहीं खोलता उस विषय को, लेकिन वहां से पता चलता है कि ये लोग परस्पर में कोऑपरेटिव है, आइसोलेट है, परस्पर में प्रेम से जुड़े हुए हैं, या इनमें ईगो की टकराहट चल रही है, एक दूसरे की उपेक्षा करते हैं, एक दूसरे को अवॉइड करते हैं, एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते हैं, छोटी छोटी बातें रहते हैं। आहार बेराने की उस सारी पद्धति से पता चल जाता है कि सारा कुछ सास ही बेरा रही है, सारा कुछ बहू ही बेरा रही है। कभी बहू डरी हुई बिल्ली जैसी खड़ी रह जाती है, तो कभी सास अंडर टेंशन खड़ी रह जाती है। और फैमिली मेंबर की तो बात क्या करें, बच्चों को तो इन्वॉल्व करने का सवाल ही नहीं उठता है। अब पता चल जाता है कि इस फैमिली का कैरेक्टर क्या है। अरे जब आप आहार बेराने में सबको इन्वॉल्व नहीं कर पा रहे होंगे, एक ऐसे भक्तिपूर्ण जिसमें गुरु भक्ति होती है, उस भक्ति के प्रोसेस में आप परिवार के सारे सदस्यों को सहभागी नहीं कर पा रहे होंगे, तो बाकी आप लोग क्या करते होंगे पता चल जाता है। कैसे जीते हैं आप, क्या आपके लाइफ की सच्चाई है कहीं पता चलती तो जब आपके फैमिली में रहते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारख, पूना दाल एंड बेसन मिल्स पुणे।